हेलो। हेलो। जी हाँ, नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। मैं भोपाल से बोल रही हूँ जी मुश्ताक जी। आतिफ। जी जी। क्या हाल है? बढ़िया, आप सुनाइए। बढ़िया, बस बढ़िया है। कोरोना में कैसा चल रहा वहाँ दिल्ली में? बस ऐसे ही चल रहा है जैसा बाकी सब जगह चल रहा है, बट हम तो सभी को ये कहते हैं कि जो ये करेगा, हमारा सिस्टम फॉलो करेगा, उसको कुछ नहीं होगा। हाँ, तो इसके लिए आप हमको बताइए क्या क्या करना है, पानी कैसे पीना है, क्या पीना है, कितना पीना है। अ, अभी आपसे बात हुई थी तो मुझे कुछ तो ध्यान है। वेट कितना है आपका? हाँ, मेरा वेट है 68। वेट और भी कम करना है मेरे को। हाँ जी। वेट कम करना है। हाँ, वेट कम करने के लिए आजकल बहुत अच्छा चीज मिला है जो बहुत तेजी जी, से वेट कम होगा आपका। जी बताइए। दिन में 2 बारी खाना खाना है, 10 बजे और 6 बजे। अच्छा, और भरपेट खाना है, जो मर्जी खाइए, जितना मर्जी खाइए। 10 बजे और 6 बजे। जी हाँ। और एक अच्छा। गिलास पानी लेना है 8 बजे, एक 9 बजे और एक खाने के साथ में 10 बजे। अच्छा, और इसी तरीके से शाम को करना है 4, 5, 6 बजे। 4, 5, 6 बजे। हाँ, 8 और 9 बजे ठंडा पानी लेना है और इसी तरीके से 4 और 5 बजे ठंडा पानी लेना है और खाने के साथ में नॉर्मल पानी लेना है। नॉर्मल पानी। जी। 4 और 5 बजे ठंडा पानी, 8 बजे रात को ठंडा पानी। नहीं नहीं, सुबह में। 8 और 9 सुबह। अच्छा, 8 और 9 सुबह लेना है, 10 बजे खाने के साथ। हाँ, और 8 और 9 बजे, 8, 9 बजे जो लेंगे वो ठंडा पानी होगा और खाने के साथ में नॉर्मल पानी लेना है। अच्छा, खाने के साथ में नॉर्मल पानी लेना है। दोनों बार यही करना है। अच्छा, और फिर उसके बाद में उसके चलना है। अलावा कुछ नहीं खाना फिर। हाँ, चलने का तो वही है कि हर घंटे में 5 मिनट चलें। हर घंटे में 5 मिनट चलना है। हाँ, 5 मिनट चलना है, 5 मिनट आराम करना है और ये करने से महीने का 5 किलो से 8 किलो वेट कम होगा। अच्छा, मतलब 1 घंटा चलना है, 5 मिनट चल के 5 मिनट लेटना है, ऐसा? नहीं नहीं, हाँ। 5 मिनट, हर घंटे में 5 मिनट चलना है। अच्छा, हर घंटे 5 मिनट चलना है बस। बस हाँ, 5 मिनट चलना है और 5 मिनट के बाद 5 मिनट आराम भी करना है। आराम करना है, अच्छा ऐसा। उसके बाद अपना बाकी कुछ भी करिए काम। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद करना है फिर जी रिपीट। हाँ, पूरे दिन के अंदर 15-16 बारी हो जाएगा। तो अच्छा, 1500, अगर 15 बारी हो गया तो 15 × 5 = 75। 75 मिनट्स पूरे दिन में हो जाएगा वॉकिंग एंड 75 मिनट्स हो जाएगा रेस्ट। सो अच्छा। ये बढ़िया रहेगा और इससे आपका 5 से 8 किलो वेट कम हो जाएगा। 2-3 महीने में ही आपका 55 के आसपास हो जाएगा, विच शुड बी परफेक्ट वेट फॉर यू। हो जाएगा। हाँ, और और दूसरा शुगर शुगर भी बा, नॉर्मल आ जाएगी ना उससे? बाकी सब चीजें ठीक हो जाए, शुगर, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जो भी है सब ठीक जी, हो जाएगा। जी, जी। और अगर और मार्जिनली थोड़ा सा रहता भी है हाई तो रहने दीजिए, वो 2-4-6 महीने और ले सकता है एक्स्ट्रा तो वो ठीक हो जाएगा। क्या चीज? ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड शुगर, बेसिकली नहीं ब्लड नहीं, प्रेशर तो ब्लड ठीक हो। ब्लड प्रेशर नहीं है। डायबिटीज है सिर्फ। शुगर है सिर्फ, हाँ डायबिटीज है, कितना सॉरी। आ रहा है रीडिंग? अभी तो बहुत समय से किया नहीं। 140 150 ऐसा आता है। हाँ, वो हो जाएगा, 2-3 महीने में ठीक हो जाएगा। हम्म। तो हो इसको जाएगा ना? करिए, इसको करिए, बहुत बढ़िया है। और खाना बस 2 ही बार खाना है, बीच बीच में कुछ नहीं खाना, चाहे फ्रूट हो या कुछ भी हो। रोज नहीं लेना, पर फ्रूट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, खाने के साथ ही ले लीजिए। खाने के साथ ही लेना, बीच में हाँ नहीं लेना। हाँ, और वेट लूज करने के लिए खाना कम नहीं करना, खाना जितना खा सकते हैं उतना खाना है, ज्यादा से ज्यादा जी, खाना है। जी। बस 2 ही टाइम खाना है कि 3 टाइम खा सकते हैं बस रात को? नहीं, रात को नहीं खाइए, 2 ही टाइम खाइए और पानी भी 2 ही टाइम पीजिए और जैसे बताया। हाँ, और हाँ, अगर आपको और ज्यादा प्यास लगता है तो जैसे आपने सुबह 10 बजे खाना खाया और आपको हाँ। प्यास ज्यादा लगता है तो 3 बजे पानी पीना शुरू कर लीजिए और 1 घंटे की जगह आधा आधा घंटा करके 1-2 गिलास फालतू ले लीजिए। जी, तो 1-2 गिलास तो आप वैसे भी फालतू ले सकते हैं। 6 बजे उठते हैं तो 1 गिलास 6 बजे ले लिया, फिर 8 बजे 9 बजे ऐसे करके ले लिया। पर यूजली अगर आपको प्यास ज्यादा लगना शुरू हो जाए तो उसका मतलब यही है कि आपकी बॉडी में पानी ज्यादा हो गया, तो आप पानी और कम कर लीजिएगा। एक दिन कभी कभी बीच में ना, महीने में, हाँ सॉरी, जी, हर हफ्ते में एक बारी पानी 2 गिलास ही रखिए। खाने खाने के साथ 1 गिलास ले लीजिए, उसके अलावा छोड़ दीजिए। जी। ठीक है। तो इससे बाकी सब चीजें ठीक होगा। सर जी, मैं इनका हस्बैंड बोल रहा हूँ, मैं डॉक्टर जी जी ठाकुर जी। हूँ। हाँ जी हाँ जी। नमस्कार जी। पहले आपसे बात हो चुकी हाँ है, जी हाँ जी, मुझे याद है। याद है ना? जी सर, जी। मैं ये जानना चाह रहा था कि मुझे आई एम 70। ये सर। मुझे एक तो मोशन बिल्कुल ड्राई होता है, कॉन्स्टिपेशन। हम्म। और मैं आपकी वाटर थेरेपी मैंने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जी। फरवरी तक की थी। हम्म उससे मेरा वजन तो करीब 4 किलो कम हुआ था, हम्म काफी अच्छा हो गया था, लाइटनेस आ गई थी, हम्म परंतु कॉन्स्टिपेशन वैसे ही था। हम्म। अभी क्या हो गया, गर्मी हो गई तो फिर पानी थोड़ा ज्यादा आ गया। कितना तो ज्यादा हो फिर गया? अभी यही हो गया कि मतलब हर एक आध घंटे में एक आध गिलास पी लेते हैं, एक सर, घंटे 2 घंटे में। सर दिस इज द परफेक्ट थिंग फॉर कोरोना वायरस।
अच्छा। देखिए, हाँ, जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतनी ज्यादा प्यास लगेगी बिल्कुल आप जो कह रहे हैं सही बात है। और उतना ही ज्यादा चांसेस हो जाता है कोल्ड एंड परंतु कफ होने पानी का। पानी पानी कम पीते हैं तो फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है ना, ड्राई सर, मोशन हो पानी जाता का कॉन्स्टिपेशन से कनेक्शन वैसे तो नहीं है। है। जी। आप फाइबर लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं या बार बार खाना खाते हैं दिन में 3 खाना बार हम इसे। लोग, देखिए हम लोग, जी बोलिए। देखिए, अभी जो 2 टाइम्स खाना करने का सिस्टम है ना, देखिए जी। एज बढ़ने के साथ में मेटाबॉलिक रेट कम होता है, हमारी बॉडी कम एनर्जी बनाती है, उतना ही खाना खाने के बावजूद भी कम एनर्जी बनती है। जी। तो कहीं पढ़ा था वहां पर तो 10 से 30% लिखा था एनर्जी खर्च होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर, हम्म। टोटल जो बॉडी में एनर्जी लगता है। तो मेरे को लगता है कि वो 30% इज ए बेटर नंबर। तो अगर आप 3 बार ही खाते हैं तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर वो हम्म। स्लो डाउन हो गया है तो उससे एक प्रॉब्लम तो ये होता है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को जितना एनर्जी चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है, तो वो कॉन्स्टिपेशन तो होगा ही होगा, चाहे जो मर्जी कर लीजिए। हम्म। तो उसमें क्या करें? एक मिनट। हेलो। हाँ जी बोलिए सर। तो अगर हम जो आपको मूवमेंट्स मालूम है कि स्टमक का मूवमेंट्स होता है, इंटेस्टाइन्स में भी मूवमेंट होता है, लार्ज में भी हाँ, होता है, तो वो बिल्कुल सब बिल्कुल। 30% एनर्जी लेता है। तो अगर हम 3 बारी की जगह 2 बारी खाएंगे और 2 बारी में 3 बारी के बराबर का भी खा लेंगे तो भी जी। कुछ जो मूवमेंट्स में कुछ सेविंग होगा। तो वो जो बाकी के 2 टाइम है, आप ये लगा के चलो 7-8% एनर्जी का सेविंग हो गया, तो मतलब 150 कैलोरी तो बच गया आपका, अगर 2000 कैलोरी मान के चलते हैं तो। हम्म। तो वो जो एनर्जी का सेविंग हुआ तो वो 50% मान लीजिए कि आपका जो दूसरे 2 मील्स हैं उसमें 50% ऐड हो गया, तो आपके जो कॉन्ट्रैक्शंस या मूवमेंट्स होंगे डाइजेशन सिस्टम के, वो इम्प्रूव हो जाएंगे। जी। दूसरा क्या है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें कई पार्ट्स होते हैं। एक होता है स्टमक एसिड्स, एंजाइम्स, हम्म। दूसरा पार्ट होता है बैक्टीरिया, हम्म। और तीसरा पार्ट होता है जो उसको प्रोपेल करने के लिए, खाने को आगे चलाने के लिए मूवमेंट्स होती हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं उसको। ये सर। तो ये जो मूवमेंट्स होती हैं और ये जो एसिड बनता है, ये एसिड का क्या होता है, खाने के साथ में ही चलता है और ये एसिड रीएब्जॉर्ब होकर वापस आता है। तो अगर हमारा जी। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्लो हो गया तो इसका मतलब है कि वो 4-5 घंटे में वापस नहीं आ रहा, 6-7 घंटे में वापस आ रहा है। हम्म। तो हमने टाइम जो खाने के बीच का टाइम है बढ़ा दिया। सो जी। जब नॉर्मल केस में हम 3 मील ले रहे हैं तो एसिड वापस नहीं आ रहा, तो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा। अभी वो एसिड ठीक से वापस आ जाएगा तो डाइजेस्ट होने लगेगा। सेकेंड इज बैक्टीरिया को भी ज्यादा टाइम मिल जाएगा, तो वो उसको और ज्यादा अच्छे से प्रोसेस कर पाएगा, ब्रेक डाउन कर पाएगा। जी। और तीसरा जो मूवमेंट स्लो हो रहा है, वो मूवमेंट के लिए भी हमने ज्यादा टाइम दे दिया, तो वो मूवमेंट भी कंप्लीट हो जाएगी, जो भी उसका पाथ है वो पूरा कवर हो जाएगा। इन ऑल, इन तीनों का कंक्लूजन ये निकलता है कि जो आपने खाना खाया उसको बेटर एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर उससे पहले आपको 2000 कैलोरी मिल रहा था तो अभी 2200 कैलोरी मिलेगा। तो अभी 2 चीजें हो रहा है। एक तरफ तो with the same food you are able to make more energy, on the हम्म। other side you are able to save some energy also. So in all 300 calories, अगर आप 150 भी लेके चलते हैं तो 300 calories you are having extra in your body. अच्छा जी। तो वो एनर्जी जो है उसमें इंटेस्टाइन्स या जो डाइजेस्टिव सिस्टम को है उसको 150-200 कैलोरी भी एक्स्ट्रा मिल जाए तो इट विल स्टार्ट वर्किंग बेटर। मतलब डाइट हम लोग जो है वो बढ़ा सकते हैं और टाइमिंग वही रखें 10 बजे और रात को 6 बजे। शाम को 6 6 बजे तो बहुत अर्ली हो जाएगा। सर, अर्ली होने का फायदा ये है ना कि रात को जब आप सोते हैं तो आपका जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो 5 से 10% हो जाता है। तो आपका जो एनर्जी में कन्वर्जन है या जो जिसको आप एनर्जी में कन्वर्जन कह सकते हैं आपके इंटेस्टाइन्स में, वो 0 हो जाता है। हेलो। 0 तो नहीं, हेलो, हाँ जी बोलिए। वो बहुत लो हो जाता है एनर्जी का कन्वर्जन। ठीक नहीं, है। वैसे हम लोग 11 11:15 बजे करीब सोते हैं। नहीं, और वही हम मैं लोग कह रहा हूँ ना कि अगर आप 6 बजे खाते हैं तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो साइकिल है आपका करीब करीब 6-7 घंटे का है, क्योंकि स्लो जी। डाउन हो चुका है। तो अगर आप 6 बजे खाएंगे तो 11-12 बजे भी सोएंगे तो उसको 5-6 घंटे मिल गया। तो बाय द टाइम यू स्लीप योर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। अभी जो उसमें काम रह जाएगा वो सिर्फ एक ही काम रह जाएगा कि रात को जो आपकी बॉडी को रिपेयर करना है वो ठीक से हो पाएगा और आपको नींद भी अच्छे से आ पाएगा, क्योंकि आपके बॉडी को पूरा एनर्जी मिला है तो अच्छे से सो भी पाएंगे आप। सो इस सब से फायदा होता है। पहले दिन आपको भूख लगेगी। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि हमें भूख लगती क्यों है।
तो बहुत से लोग उसको रिलेट करते हैं कि आप फाइबर ले लो, आप पानी पी लो, उससे आपको फुलनेस की फीलिंग आएगी। वो चीजें इज नॉट साइंटिफिक। हमें भूख सिर्फ एक वजह से लगती है, जब हमारे वाइटल ऑर्गन्स का जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं होता, तभी भूख लगती है। मेरे को लाइफ में कभी भूख नहीं लगा, इन द सेंस कि अगर मैं 2 दिन खाना डिसाइड करूं मुझे नहीं खाना, तो मुझे 2 दिन के बाद ये सोचना पड़ेगा मुझे खाना कब से बंद किया हुआ है, मुझे ध्यान ही नहीं रहता है। और मुझे बिल्कुल भी कोई स्टमक एक होती है, लोगों को सर चक्कर आता है, वीकनेस होता है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ कभी भी लाइफ में। बिकॉज इफ आई एम ईटिंग, आई ईट विदाउट एनी लिमिट्स। अगर मुझे 8 रोटी खाना है मैं 8 भी खा लूंगा, 2 खाना है 2 भी खाऊंगा, 4 खाना है 4 भी खाऊंगा। सो आई हैव नो लिमिट्स एवर इन माई लाइफ। तो आई हैव आई थिंक रीजनेबली गुड रिजर्व्स ऑफ एनर्जी। तो मुझे दिक्कत नहीं होता अगर उसमें फ्लक्चुएशन आता है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको अगर खाना खाने में आधा घंटा लेट हो जाए तो ऐसे चिल्लाने लगते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। मेरे घर में भी है, पहाड़ टूट जाता है। हाँ, तो इसका मतलब है कि उनका जो एनर्जी के रिजर्व है बहुत लो है। और दूसरा हमारा वॉक एंड रेस्ट का होता है कि जिसको भी भूख लगता है, पहले 1 या 2 दिन दिक्कत होती है, तो जब भी भूख लगे आप 5-10 मिनट चल लेंगे तो उससे आपका सिस्टम ठीक हो जाता है। मतलब उससे एनर्जी और मतलब एनर्जी एनर्जाइज हो जाती है ना बॉडी, तो उससे थोड़ा सा और फायदा रहता है। तो ओवरऑल ये है कि मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था बहुत सालों से। शायद आपसे जब बात हुई थी तभी भी मैंने मेंशन किया था, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू लूज वेट। जी जी। तो जो भी किया, एक्सरसाइज किया, खाने को एडजस्ट करने की कोशिश किया, खाने को रेगुलेट करने की कोशिश किया, सब कुछ करके देख लिया। मतलब 10 साल मेरे खराब हो गए, कभी कुछ नहीं हुआ। अभी लास्ट मंथ आई स्टार्टेड दिस एंड आई ऑलरेडी लॉस्ट अबाउट 5-6 kg वेट। तो इसके अंदर प्रोसीजर ये रखें कि 2 टाइम मील और सवेरे 8 बजे 9 बजे 10 बजे पानी पिए। जी जी जी। खाना अपन उसके बाद ले लें। उसके अलावा पता है क्या, एक चीज और मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 5 दिन तो ये प्रोग्राम रखें और 1 दिन पानी के इंटेक को और बढ़ा दें, 4 लीटर कर लें, और उसमें 1-1 घंटे बाद 1-1 गिलास पूरे दिन में पानी पीते रहे। और दूसरे नेक्स्ट डे जो है 7वां दिन है, उसमें पानी का इंटेक सिर्फ 2 गिलास रखें खाने के साथ साथ ही। अब इस सब का दूसरा कारण क्या है कि हमारी बॉडी में जैसे पुशअप्स करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होता है मसल्स का। सेम तरीके से हमारे सेल्स में भी होता है। हमारा हार्ट बीट करता है, तो जब हमारा हार्ट एक बारी पंप करता है, बीट करता है, तो वो थ्रू जाता है फ्लूइड, एक बार रिलैक्स करता है, तो जो हमारे सेल्स में भी एक स्पेज्म टाइप से होता है। ये कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन जितने स्ट्रांग होंगे उतना ज्यादा हमारा मेटाबॉलिक रेट हाई होगा। तो अब इसमें दूसरा काम ये करता हूँ कि 8 बजे 9 बजे जो पानी पीना होता है वो ठंडा लेता हूँ। मैं तो ऑलमोस्ट चिल्ड लेता हूँ। नहीं, चिल्ड हम लोग तो नहीं पीते हैं। नहीं, उसका फायदा ये है ना कि अगर आप गर्म पीते रहेंगे तो आपके मसल्स और जो वो है लूज हो जाए, कॉन्ट्रेक्शन जो होंगे वो वीक हो जाएंगे। तो अगर आप ठंडा गर्म दोनों लेते रहेंगे, तो अब जैसे आपने खाने के साथ में, खाना तो गर्म होता है थोड़ा सा, और उसके साथ पानी भी नॉर्मल ले सकते हैं आप, तो वो आपका ठंडे का काम ठंडे का भी होगा। तो अगर ठंडा इंटेस्टाइन्स को या पूरे सिस्टम को नहीं मिलेगा तो उसका जो स्ट्रेंथ है, उसके कॉन्ट्रेक्शंस जो हैं वो वीक हो जाएंगे। तो आई वोंट से कि एकदम से चिल्ड पानी पर शिफ्ट करिए, धीरे धीरे करके ठंडा करना शुरू करिए, बढ़ाते रहिए, 10-15 दिन में चिल्ड पानी तक चले जाइए। जी जी। टेकिंग समटाइम्स चिल्ड वाटर इज ऑल्सो गुड फॉर स्पैज्म एंड अदर एक्टिविटीज। आपका एनर्जी लेवल विल शूट अप लाइक एनीथिंग। एंड दिस शुड बी, मैंने जब शुरू किया था तो माई ओनली एम वाज टू रिवर्स द एजिंग प्रोसेस। सो अभी इसको करने से मुझे लग रहा है कि एजिंग प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, अभी आपका वेट कितना है? मेरा वेट अभी हुआ है 75.5 एंड इट वाज क्रॉसिंग 80 के ऊपर, 81 भी जा रहा था, 82 भी जा रहा था। 81 लगा के चलिए, तो 5-6 किलो। मैं 88 हूँ, मुझे बताओ, मुझे कम से कम 10 किलो कम करा दो आप। सर 10 किलो छोड़िए, आप जिस नंबर पर भी फिंगर रख देंगे वहां तक पहुंचेगा। इसमें कोई भी टेंशन नहीं है। इसमें आपका मेटाबॉलिक रेट शूट अप करेगा, वेट अपने आप से लूज होना शुरू करेगा, आपको कुछ भी नहीं करना। और जैसे जैसे वेट लूज होता रहेगा, आपको भी पता है, यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। और इसमें कोई लिमिट, हाँ, इसमें कोई लिमिट नहीं है। यू विल स्टॉप ओनली एट द परफेक्ट बीएमआई। आप 20 के करीब का बीएमआई लेके चलिए कि इतना हो जाना चाहिए। अच्छा। देखिए पहले क्या होता था, फीलिंग आता था वेट नहीं है। अभी मुझे मालूम है कि मैं अगले 15-20 दिन में 5 से 10 किलो वेट और कम कर लूंगा, और बिना एफर्ट किए हुए। परांठे भी खाता हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। देयर इज मतलब ये भी नहीं, कार्बोहाइड्रेट भी बंद नहीं किया, चीनी भी पूरा ले रहा हूँ, सब कुछ ले रहा हूँ। किसी चीज में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है खाने में। और इवन मैं दही और मिल्क प्रोडक्ट्स मना करता हूँ, मैं दही भी ले लेता हूँ, नॉट एवरी डे बट 2-3 दिन महीने हफ्ते में ले लेता हूँ। अच्छा, नहीं दही तो हम लोग डेली ले रहे हैं वैसे। नहीं, मिल्क प्रोडक्ट्स को यूजली जो भी डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, मना कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग ने अभी एक आयुर्वेद से कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो उन्होंने कहा था कि लहसुन और हरा धनिया, पुदीना और 8-10 लहसुन की कली
ये अच्छा ट्राइचुरेट कर लें, इसको दही में मिला के और खाने के साथ आपको लेना है। सर देखिए, इसमें और मेडिसिन में कोई फर्क नहीं है, इट इज ए डिफरेंट पैकेजिंग ओनली, आप यही कह सकते हैं। जो दवाई में केमिकल्स होते हैं वो भी यहीं से मिलते हैं उनको। अगर आप एलोपैथी की बात करें तो उसमें भी इसी तरीके के मिनरल्स होते हैं। तो ओनली थिंग इज कि उनका कंसंट्रेशन लेवल या उनका पैकेजिंग अलग होता है। तो आप ये जो ले रहे हैं, दिस इज ऑल्सो मेडिसिन एंड मेडिसिन आर बैड फॉर हेल्थ, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी मैं एक लेडी है, कैंसर पेशेंट है, उनको लीवर कैंसर है और उनका लास्ट ईयर ट्रीटमेंट हो चुका है और उसके बाद दोबारा हुआ है, वो फैल भी चुका है। तो फरवरी में उनको एसाइटिस भी हो गया था, पेट में पानी भरना शुरू हुआ था। तो अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं 4 से 6 महीने का एज होता है। तो अगर आप उसको लेके चलते हैं तो जब उन्होंने कांटेक्ट किया 3-4 महीने ऑलरेडी हो चुके थे, खाना उनसे बिल्कुल नहीं खाया जा रहा था। और अभी 8 तारीख को बात हुआ था इसी महीने का, आज से 3-4 दिन पहले, मतलब 15 दिन के बाद फीडबैक जो मिला था, तो उसमें उनका खाना का जो पहले एक रोटी नहीं खाया जाता था, वो आराम से अपने आप से डिमांड करके खाते। पहले जबरदस्ती, वो बोलते हैं कि खाया ही नहीं जाता था, वो भी तो जबरदस्ती करते थे। अभी अपने आप से खा पा रहे हैं। उनका वेट 2 kg बढ़ गया है 15 दिन में। 15 दिन। लीवर में तो आपको पता है वेट तेजी से गिरता है, तो 40 पर पहुंच चुका था उनका वेट, 42 हो गया है। अच्छा। एंड पानी का जो है वो बढ़ा नहीं है तब से। एंड उनको भी 2 मील्स पर रखा हुआ है और ये 2 मील्स इज वर्किंग वेरी वेरी गुड इन लॉट ऑफ एरियाज। तो अपन इसको 10 बजे के बजाय 11 नहीं कर सकते क्या सर? सर देखिए, सुबह उठने के बाद में ऑलरेडी 16 घंटे हो चुके हैं, तो कोई आइडिया नहीं है, कोई रीजन नहीं है उसको डिले करने का। आप करने को कर सकते हैं, शाम का खाना 6 की जगह 7 कर सकते हैं, बट बेटर सीम्स टू बी 10 and 9 and 6 काइंड ऑफ। तो 10 भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी लॉकडाउन है तो हम 10 बजे ले रहे थे, इसलिए आज मैंने कोशिश किया, आज 9:15 9:30 बजे ले लिया था मैंने। इन बिटवीन आपको हंगर नहीं लगा? नहीं, पहले 1 या 2 दिन का होता है, फिर उसके बाद क्योंकि आप इतना एनर्जी सेव करते हैं तो उसका कनेक्शन अगर आपका एनर्जी से है तो नहीं लगता उसके बाद 2 दिन बाद। मुझे तो पहले भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं होता, तो पता भी नहीं चलता। अब तो 2 बजे का ध्यान भी नहीं आता कि 2 बज रहे हैं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था, डोंट माइंड सर। आप बोलते हैं कि सवेरे मॉर्निंग में उठते बराबर पानी नहीं पीना है। नहीं पी सकते, इसमें आप 8 बजे पिए या सुबह पी ले, मतलब आपको खाने से पहले 2 गिलास पीने, जैसे मर्जी जब मर्जी पी लो, पर एक साथ मत पियो ज्यादा, थोड़ा थोड़ा करके पिया जाता है। 1-1 गिलास करके ले सकते हैं। नहीं, अपन लोग एक पुरानी बहुत वर्षों से हैबिट है ना कि 1 गिलास पानी 1 कप चाय तक में मोशन हो रहा है, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर में डले हुए अपन। सर वो धीरे धीरे करके करिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मैंने 20 दिन से, जो भी ये 20 दिन क्या 1 महीने हो गया मुझे 2 टाइम मील करते हुए, मुझे बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो गया। उसका कारण क्या था कि जो भी मेरा इंटेस्टाइन था, मे बी वो एनलार्ज था, और उसमें से आराम से पहले वो जो भी मोशन पास होता था, दैट यूज्ड टू बी वेरी लाइट ऑल्सो, लूज भी होता, लूज इन द सेंस कि वो फूला हुआ ज्यादा होता था, गैस उसमें ज्यादा होती थी। तो अभी इससे क्या हुआ कि डेफिनेटली बैक्टीरिया स्टार्टेड वर्किंग बेटर, सब कुछ ठीक होना शुरू हुआ, और वो एकदम पतला भी हो गया। पर पतला होने के साथ में वो इंटेस्टाइन्स में क्योंकि जगह ज्यादा था, वो रह गया, और रहने के बाद में जो वहां रेक्टम में पहुंच के वो सॉलिडिफाई हो गया। अब वो सॉलिडिफाई होकर बॉल बन गया। अब वो क्या कहते हैं, प्रेशर कर रहे हैं तो वो बॉल निकल नहीं पा रहा, वो इतना बड़ा पेन हो रहा है। तो मैं 2 दिन परेशान रहा, उसके लिए मेडिसिन भी लिया। पहली बार मैंने पेट का मेडिसिन मेरे ख्याल से 10-15-20 साल के बाद लिया होगा। तो रिलीज हुआ, दिक्कत हुई, अनीमा भी करना पड़ा मुझे थोड़ा सा, 1 दिन 2 दिन दिक्कत हुई, फिर उसके बाद अभी भी, आज भी था। तो मैं वो लेक्टो लूज करके जो होता है, वो मैंने, एक छोटा बोतल था 100 ml का, तो मैंने 4 दिन में करके थोड़ा थोड़ा करके वो लिया है। तो अभी आज का ये पोजीशन था कि द बेस्ट टूल एवर, सिंगल पीस एंड एटलीस्ट करीब 18-20 इंच से ऊपर का सिंगल पीस एक बारी में क्लियर हो गया विदाउट एनी फोर्स। अच्छा, तो दैट कुड बी द रिजल्ट ऑफ मेडिसिन। बट जितने बाकी लोगों से बात हो रहा है, बाकी लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है जो ये प्रॉब्लम है। और एक्चुअली क्यों होता है ये, मैं भी इसको वर्कआउट कर रहा हूँ कि हम लोग को जो पुरानी खाने की हैबिट है, उससे हमारे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इसका स्वेलिंग आ जाती है, डायमीटर बढ़ जाता है। हाँ, वही चीज। देखिए, एक मिनट में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं उसके बारे में थोड़ा सा सोच रहा था कि जब हमारा वेट बढ़ता है, खासकर जो एब्डोमिनल कैविटी का वेट है, हार्ट का वेट नहीं बढ़ेगा, लीवर का नहीं बढ़ेगा, किडनी का नहीं बढ़ेगा, और लंग्स का नहीं बढ़ेगा। तो ओनली वेट इंक्रीज कुड बी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन ओनली। तो इसका मतलब है कि वही गड़बड़ है और उसी को मैनेज करना है आपको। तो उसका बैक्टीरिया अगर ज्यादा पावरफुल होगा तो जो भी है लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इट इज पार्ट ऑफ द फूड ओनली।
तो अगर उसको बैक्टीरिया को ज्यादा टाइम मिलेगा, अच्छा टाइम मिलेगा, तो मे बी वो धीरे धीरे करके उसको खाना शुरू करेंगे, तभी वेट लूज होगा। अदरवाइज यू ऑल्सो नो एट द एज ऑफ 70 या इवन आई एम 57, इस एज में वेट लूज करना बहुत मुश्किल काम होता है। हाँ नहीं, अभी वैसे जैसे मैंने 3 महीने किया था तो मुझे काफी बहुत अच्छा हो गया था। सर 3-4 किलो वेट तो, सर इतना वेट तो उसका पानी का भी होता है। बट अभी मैं इसलिए पॉजिटिव हूँ क्योंकि मुझे अभी वेट लॉस बहुत तेजी से लग रहा है। मुझे अभी नहीं लग रहा कि मेरा वेट लॉस रुक रहा है या स्लो डाउन हो रहा है, रादर इट सीम्स टू बी पिकिंग अप द स्पीड नाउ। अच्छा अच्छा। यूजली क्या होता है 4-5 केजी लूज होने के बाद में रुक जाता है। तो मुझे वो फीलिंग नहीं आ रहा कि रुक रहा है, रादर आई एम फीलिंग लाइक कि पहले अगर मेरे को 1 महीने में बेनिफिट मिला है तो मुझे अभी लग रहा है कि अगले 31 मई तक मैं 2-3 किलो और लूज कर जाऊंगा। अच्छा अच्छा। तो इट इज स्पीडिंग अप। कल से हम भी चालू करते हैं, आपने जैसा बताया है। ठीक सर। 1 मिनट मैडम से बात कर लीजिए। फिर अपन छाछ वगैरह भी नहीं लेना है ना अपने को? आप ले सकते हैं छाछ को, कभी कभी डेली मत लीजिए। वो छाछ को लेना है तो आप इसी टाइम से लीजिए ना। तो ये शेड्यूल है, जो पानी लेना है 8 बजे या जो भी जिस समय पानी लेना है उसकी 1 गिलास की जगह छाछ ले लीजिए। अच्छा, कि खाने के साथ ले लें? खाने के साथ भी ले सकते हैं, जैसे मर्जी कर सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। मतलब 2-3 दिन में एक बार छाछ ले सकते हैं, दही बंद कर दें? बिल्कुल बिल्कुल, दही भी ले सकते हैं 2-3 दिन में। मतलब कभी छाछ ले लीजिए, कभी दही ले लीजिए, जैसे मर्जी कर लीजिए। अच्छा, रोज नहीं लेना है ना? नहीं, रोज मत करिए। ठीक है, तो उसको बंद कर देते हैं, दही को। जी। और मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं लेने? नहीं जी, मिल्क प्रोडक्ट भी मतलब मॉडरेशन में कभी कभी ले सकते हैं, नॉट डेली काइंड ऑफ। अच्छा, जैसे कभी कभी आइसक्रीम वगैरह ले सकते हैं? जी, पूरा। ठीक है। ठीक है। फिर और 1 हफ्ते का शेड्यूल आपने बताया अभी ना? जी, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर देता हूँ उसको। जी, हफ्ते में एक बार वो 6वें दिन अपने को 1-1 घंटे में पानी पीना है। हाँ ठीक है, वो मैं आपको हाँ वो वैसा भी है, वो मैं आपको मेरा नोट बना हुआ है, मैं भेज देता हूँ एज इट इज फटाफट। जी, ठीक है। थैंक यू। ओके, थैंक यू।